हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो देखिए दोस्तों, एक दो वीडियो मैंने अपलोड करी थी इससे पहले। उन वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सेम उसी की वजह से मेरा ये मन कर रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आपके लिए इस मार्केट की पूरी गिरावट में एक वरदान टाइप साबित हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये साबित हो। तो मार्केट अब यहाँ से अलग फेज़ है। मार्केट यहाँ से जब गिरेगा ना दोस्तों, तो काफ़ी लोग दुखी होंगे, लेकिन आपको खुश होना है। क्यों? ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं बोल रहा मैं कि भाई मैं पागल हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नहीं। आपको मार्केट की गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप ऐसे बनाने वाला हूँ मैं आपको कि आप मार्केट जब जब गिरेगी ना, तब तब आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि परेशान। वो कैसे हो पाएगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। एक मिनट इसको ओपन हो जाने दीजिए। देखो गिरावट, क्योंकि जब तक आप इस गिरावट को एंजॉय करना नहीं सीखोगे ना, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। सिंपल है, एक कोर्स भी मैंने अपने लॉन्च कर रखा है, आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा, है ना। अब देखो, सिंपल सी चीज़, सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, एवरेजिंग। ठीक है, अच्छी कंपनी हो या ख़राब कंपनी हो, करते कैसे हैं, किस शेयर में करना है, पूरा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं होता, ठीक है। एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो सीखना बस। देखो, किसी भी शेयर को बाय किस तरीके से किया जाता है हमेशा याद रखना। मान लीजिए ये चार्ट है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। अब शेयर किसी ना किसी प्राइस पे आया होगा 2 रुपये पे। अब सिंपल सा एक रख लीजिए कि भाई 3 पर जाएगा तब एक क्वांटिटी बाय करूंगा। पहले तो ये देखिए आपको कि उस कंपनी के शेयर में आपकी खरीदने की कैपेसिटी कितनी है। मैं मान रहा हूँ आपकी खरीदने की कैपेसिटी 10 है, तो मैं एक शेयर मान रहा हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप जिस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं वो कितना महंगा है ना। अगर निकला 7-8 हज़ार का तो ज़्यादा थोड़ी खरीद पाओगे, एक या दो ही खरीद पाओगे, है ना। तो आप पहले उस प्राइस को देखिए, उस प्राइस पे आप कितने शेयर बाय कर सकते हैं हर बार में, ये चीज़ देख लेना। अब मान के चल रहा हूँ कि 10 रुपये है और मैं 1 रुपया एक शेयर में लगा सकता हूँ, तो मैंने एक शेयर 3 रुपये पे खरीदा। फिर मैंने बोला कि जब ये 4 पे जाएगा ना एक शेयर तब खरीदूंगा, फिर जब ये 5 पे जाएगा तब एक शेयर खरीदूंगा। अब मान लीजिए मैंने 3 पे भी एक खरीद लिया, शेयर 4 पे भी चला गया, फिर एक खरीद लिया। अब वो शेयर में गिरावट होती है और वो 4 से ही नीचे आ जाता है ना, वो 5 पे कभी गया ही नहीं। तो ये याद रखना, मेरे कितने रुपए लगे इसमें, 2 रुपये। मेरे अगर पैसे डूब भी गए किसी भी तरीके से, तो मेरे कितने रुपए डूबेंगे, 2 रुपये, है ना। अब आते हैं एक दूसरे तरीके पे, जो लोग प्रेफर करते हैं। लोग क्या करते हैं, देखो उनका एवरेज करने का तरीका क्या है। जैसे मार्केट का वही रेट है, ये रेट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। शेयर खरीदा 3 पर, वो गया 4, बहुत खुश हुए जी, पॉजिटिव चला गया पोर्टफोलियो मेरा, है ना। फिर शेयर आया 4 से 2 रुपये पे, भाई साहब और भर के खरीदा ताकि एवरेज हो जाए, सस्ते रेट में शेयर आ जाए। फिर गया 1.5 रुपये, फिर और ख़रीदा, फिर 1.30 और ख़रीदा, एक और ख़रीदा, फिर 50 पैसे आ गया और ख़रीदा। भाई इसमें आपको पता है कितना पैसा लग गया। और ये फिर एक टाइम पे हो जाता है जाके शेयर डेलिस्ट। यहाँ पे होता है दुख कि भाई हमने किस तरीके से एवरेजिंग करी, है ना। तो इससे ये बढ़िया है या ये बढ़िया है, तो पहला चीज़ तो ये कि ये वाली चीज़ बढ़िया है, एवरेजिंग। समझ गए आप, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, बट मैं बड़ी वीडियो बनाता इसलिए हूँ ताकि आपको हर एक चीज़, जो देखने वाला है ना मेरा व्यूअर है, मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ, ये आपको पता है ना। लेकिन क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करो, मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुँचा दोगे ना धीरे धीरे करके, तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलने लग जाएगा। ये अभी मैं ऐसी वीडियो डाल देता हूँ एक दो, ताकि मैं कुछ नहीं से आपको कुछ चीज़ सिखा सकूँ। तो एक तो हो गया भाई एवरेजिंग वाला मेथड, कौन सा है हमारा, ये। इसमें क्या होता है, आपने अगर फंडामेंटल किसी कंपनी के देखे हैं तो ठीक, नहीं देखे तो ठीक, क्योंकि जो पैसा जो डूबेगा हमारा वो एक नॉमिनल होगा, नॉर्मल, है ना, कम से कम होगा। अब आते हैं, अब आपको मेन चीज़ सिखाता हूँ, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई हमारा, कि देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैंने आपको बोला है कम क्वांटिटी खरीदनी होती है, जहाँ 10 खरीदने वहाँ मैं 1 खरीदूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे 2 से 3 खरीदूंगा जहाँ 10 खरीदने, है ना। और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं 3 से 4 खरीदूंगा जहाँ मुझे 10 खरीदने हैं। खरीदूंगा कब, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो मुझे जब जब ये वाला पैटर्न दिखेगा दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छे अच्छे पैसे पे करने पे मिलेगी, खूब मोटा पैसा पे करोगे तब। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसकी बस वैल्यू रखना, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें ये पैटर्न दिखेगा तब 1 शेयर, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा तब 2 से 3 शेयर, मंथली टाइम फ्रेम पे दिखेगा तब 3 से 4 शेयर। ये आपको पैटर्न कैसे मिलेंगे देखने को मैं बताऊंगा इसको भी, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि बॉटम जब शेयर करेक्शन में आ जाए, है ना, उसके बाद ये चीज़ हम अप्लाई करना शुरू करें,
ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पर भी, 1 वीक टाइम फ्रेम पर भी और 1 मंथ टाइम फ्रेम पर भी। क्योंकि अगर आप मान लो टॉप लेवल पे भी जाके करोगे ना, दिक्कत उसमें भी नहीं है अगर कोई शेयर टॉप पे चल रहा है तो। लेकिन यार टॉप पे चलने वाला शेयर कभी ना कभी तो नीचे आता ही है ना, तो यार वेट ही कर लेंगे। और नहीं भी करना तो भी कोई बात नहीं, टॉप लेवल से भी आप इसको कर सकते हैं। कौन से पैटर्न इग्नोर करने हैं? ये वाले पैटर्न, ये प्राइस, ये दोनों एक ही हैं, बस मैं आपको डिज़ाइन अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। ये प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या करना है हमें? फुल्ली इग्नोर। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहाँ पे अभी? इन्वेस्टिंग की। बाकी आप पोजिशनल अगर ट्रेड रखना चाहते हैं तो एक आपके ऊपर है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम चलेंगे सबसे पहले चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जो जो चीज़ें समझाऊँ वो समझते हुए चलना। ठीक है, आते हैं अब चार्ट पे। आ गए हम चार्ट पे। कोई सा भी शेयर उठा लो, जैसे मैं IEX उठा लेता हूँ ना, ये काफ़ी टाइम से गिर भी रहा था, अभी इसमें तेज़ी देखने को हमें मिली है। तो देखो 1 डे टाइम फ्रेम की अगर बात करोगे तो मैं आ गया 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, शेयर यहाँ से गिर रहा था, है ना। अब लोग क्या बोलेंगे भाई कि तू तो यहाँ से बता देगा। अरे मैं यहाँ से बता ही नहीं रहा उस्ताद, मैं यहीं से बताऊँगा। ठीक है, ऊपर से भी अगर गिर रहा है तो। चलो, हमको क्या पैटर्न देखना है? सिंपल चीज़ है ये वाली। ठीक है, कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक ये दिखा, एक क्वांटिटी यहाँ, एक क्वांटिटी इस जगह पे, है ना, फिर एक क्वांटिटी इस जगह पे, 3 तो हमारी यहीं हो गई। एवरेज प्राइस क्या निकलेगा तीनों का लोगे तो? 225 रुपये। यहाँ से फिर सीधा शेयर गिरा है, कोई छेड़ाखानी कुछ नहीं करी हमने, है ना, जाने दो। फिर प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है? ये वाला, जाने दो। फिर क्या दिख रहा है? ये वाला, हटाओ इसको। फिर ये वाला, हटाओ इसको। फिर ये वाला, हटाओ इसको, है ना। अभी यहाँ से फिर ये ऐसे यही बना, हटाओ इसको। फिर यहाँ से एक बना, एक क्वांटिटी कहाँ पे आई? 170 पे। अब याद रखना 225 पे 3 है, फिर 170 पे एक शेयर है। उसके बाद क्या पैटर्न बना? फिर यही एक, चलो यहाँ ले लो, 160 पे आ गया है। फिर वही पैटर्न, इग्नोर करो। फिर यहाँ पे दिख रहा है एक, है ना, तो यहाँ से ले सकते हैं एक, फिर एक यहाँ, 2 और आगे 145 के भाव पर, है ना, इनटू में 2। समझते हुए चलना चीज़ों को अब। ठीक है, 2 हमने बाय कर लिए यहाँ से, फिर गिरावट, ये वाला पैटर्न इग्नोर, ये वाला इग्नोर, ये वाला इग्नोर, फिर ये वाला इग्नोर, है ना। अब यहाँ दिखाएगा हमें एक ये वाला, है ना, एक क्वांटिटी यहाँ पे 145 पे। ठीक है, फिर क्या देखने को मिला हमें भाई? फिर आपका कुछ नहीं है, ये तो खाली है। चलो एक लेना होता तो यहाँ पे भी लेते 150, फिर गिर गया। फिर एक कहाँ आया? 160 पे एक, फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सीधा ही गिर गया नीचे। अब तुम देख रहे होगे हम 145 और 60 पे काफ़ी शेयर खरीद चुके हैं ना, अभी लो और भी नीचे आ गया शेयर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ ऊपर ही नहीं गया, फिर यहाँ गया, ये क्या है? 130 का भाव, फिर नीचे आ गया, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्वांटिटी मिली है 130 रुपये के आसपास ही, फिर यहाँ मिली 150, फिर यहाँ मिली 160, फिर नीचे आ गया। अब ध्यान से देखते रहो, अब हमारी बाइंग कितनी हो चुकी है, और ज़्यादातर हमारी बाइंग हो रही है 130 से 160 के बीच में, है ना, यहीं। अभी अगर हम यहाँ पर भी बाय कर रहे होते ना, यहाँ पर भी और हो जाती, एक इस जगह पे 150, फिर 150, फिर 160 करीब, फिर 170 करीब, फिर 175 करीब, फिर 200 रुपये करीब। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ ना दोस्तों, तो भी आपका जो एवरेज प्राइस निकलेगा ना, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, और किसी भी शेयर में जाके इसके आसपास निकलेगा, 150 रुपये के आसपास। अगर टॉप लेवल से अब कितना परसेंट मार्केट को क्रैश होना पड़ेगा शेयर को? मेरा खाली प्रॉफिट उड़ाने के लिए 34% आ गए ना एट दी एंड आप प्रॉफिट में, है ना, आ गए ना एट दी एंड प्रॉफिट में। और मान लो अगर आपने गिरावट से ही शुरुआत करी होती एवरेज करने की, तो फिर भाई साहब ज़बरदस्ती मामला हो जाता बढ़िया वाला। आते और शेयर भी बढ़ गए, आपको शेयर खरीदने थे, शेयर भी बढ़ गए, लेकिन धीरे धीरे खरीदेंगे ना, एक साथ क्यों? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 3-4 खरीदना होगा तो भाई साहब यहाँ तो मौका ही नहीं मिला। ये देखो, एक इस जगह मौका मिला है आपको इस कैंडल पे, फिर एक इस जगह मिला है, मान लो 3 शेयर खरीदे, 6 हो गए, 150 पे 6, फिर 125 पे 9, फिर 100 वही 30-35 पे 12, फिर मौका ही नहीं मिला, फिर यहाँ अभी पॉजिटिव में ही होता आपका पोर्टफोलियो। इस जगह के आसपास एवरेज निकलती, और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कितना प्रॉफिट, मतलब कितना, अगर मार्केट को इस शेयर को प्रॉफिट आपका खाना होता, कितना गिरना होता? 38%। समझ गए? मतलब इस वाली गिरावट में भी लोग यहाँ परेशान हो गए होंगे, लेकिन आप परेशान होते नहीं, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होता। और ये याद रखना, जब जब आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि आप उस शेयर को होल्ड कर पाओगे। दिक्कत कब आती है? जब नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो होता है, इसकी वजह से आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज़ होती है। और यकीन मानो, ये आपको पता होगा कि आपने अच्छी शेयर में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपने उसको लॉस में निकाल दिया होगा। क्यों? होल्डिंग कैपेसिटी लूज़ हुई, बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव पोर्टफोलियो।
तो जब नीचे शेयर जाता है नेगेटिव में तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार भाग नहीं रहा। और जब मैंने शेयर बाय करा साला तभी वहीं से ही गिरने लग गया। क्यों? आपने बाइंग करने से पहले कभी चार्ट ही नहीं देखा। ये क्लास बहुत वैल्यूएबल क्लास है। और अगर टेक्निकल सीखना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना, एक कोर्स है वो दूंगा आपको सपोर्ट लेवल पे। यहाँ बाइंग अगर मेरे जैसा बंदा कहाँ का बाइंग करता देखो, इस चार्ट में इस वीडियो में भी समझा दूंगा। एक वीडियो तो नॉर्मल यहीं, एक शेयर यहाँ पे ही, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, ये टॉप लेवल पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, इसका जब लो ब्रेक हुआ तो एक बाइंग यहाँ पे, फिर एक बाइंग इस जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, एक क्वांटिटी यहाँ, एक इस बुलिश इनगल्फिंग पे, बिकॉज मूविंग एवरेज के ऊपर पहली स्विंग पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है ना। फिर एक रिटेस्टिंग पे ये हैमर कैंडल का टॉप ब्रेक होता ही, फिर एक यहाँ। तो मेरे जैसा बंदा तो बहुत जगह खरीद लेता। अभी देखो ये शेयर अभी नीचे मूविंग एवरेज के है, यहाँ से हो सकता है नीचे है, बट मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। और मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हिसाब है भाई, मंथली टाइम फ्रेम का देखो, मेरे पास क्वांटिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। लोग इतना शेयर गिरा, लोग पता नहीं क्यों बावले हो रहे थे, खरीदे जा रहे थे, क्यों खरीदना है। यहाँ बाइंग का एक भी सिनेरियो नहीं दिखा मुझे। तो बाइंग का सिनेरियो कहाँ दिखा, जब ये लेवल निकला तो एक क्वांटिटी मैंने यहाँ खरीदी जो मुझे खरीदनी चाहिए थी, उसके बाद नीचे आया मैंने यहाँ खरीदा बाइंग, यहाँ पे भी खरीदा मैंने स्विंग पे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखा मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा बॉटम की, यहाँ ऐसा लगा सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ से भी ऊपर गया, फिर एक क्वांटिटी यहाँ ऐड करी, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक कर दिया। अभी शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब जो भी इसके लो, जैसे इसका लो ब्रेक होगा शेयर नीचे आएगा, कम से कम इतने के बराबर तो आ ही सकता है, 1:1 के बराबर नीचे। मैं तो सोच के चल रहा हूँ ना, नीचे आएगा जब मुझे कुछ अलग सिनेरियो दिखेगा मैं तब बाय करूँगा, हो सकता है यहाँ रिटेस्टिंग करके ऊपर जाए, ठीक है। मैं एक क्वांटिटी यहाँ डाल लूँगा। मैं आपको कभी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये चीज़ याद रखना। मैं एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उसको एजुकेशन पर्पज़ से ही लेना, कोई बाय सेल होल्ड मत कर लेना, ठीक है। तो ये एक क्लास थी मंथली टाइम फ्रेम पे। मैंने ये बताया काम होता कैसे है मार्केट में, करते किस तरीके से। ये बड़े इन्वेस्टर को कैसे पता चल जाता है कि वो 20 से 25 रुपये के भाव पे घुस जाते हैं वो, है ना, और निकालते हैं 170, 180 या 3-3 हज़ार पे निकालते हैं। कैसे इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ती चली जाती है। तो याद रखना, आप मार्केट में अगर तेज बनोगे ना तो मार्केट आपको पैसे ही नहीं कमाने देगा। लेकिन अगर आप स्लो हो गए, यानी आप अपनी पोजीशन को सही तरीके से होल्ड और मैनेज करने लग गए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, बाइंग। याद रखना, ये बाइंग है बस आपके हाथ में। ये चार्ट आप नहीं चला रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, समझ गए। तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ ओनली बाइंग। अपनी बाइंग स्ट्रॉन्ग कर लो, खरीदना कैसे है, कब खरीदना, ये सारी चीज़ें कर लो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरे से अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं पहुँचे, अगर 1000 पार नहीं हुए, तो देखो जब तक तो मैं ऐसी एक आधी वीडियो लाऊंगा काफ़ी टाइम में। बिकॉज देखो यार, मेरा पोर्टफोलियो हो रखा प्लस में, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जिसको यूट्यूब ग्रो करना होता है, ये सब करना होता है, वो लगातार वीडियो भी डालता है। मैं डालता हूँ कभी कभी, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना वो रेगुलर थोड़ा सा डालना शुरू कर दूँ। अदरवाइज़ मैं क्यों डालूंगा यार, मैं तो मस्त हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।